नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सिविल सेवा की पीटी रिजल्ट जारी होने के साथ शुरू हुआ विरोध 49वें दिन भी जारी रहा। सिर्फ धरना का स्थल बापू वाटिका से राजभवन के समीप शिफ्ट हो गया है। छात्र नेता मनोज यादव और देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि आयोग अध्यक्ष ने 57 OMR सीट गायब होने की बात स्वीकार कर ली है। इसमें से 49 अभ्यर्थी प्रोविजनल पास थे। इसके बाद भी परीक्षा रद्द करने के लिए आयोग को क्या सबूत चाहिए? इतना ही नहीं, कट ऑफ से कम अंक वाले पास कर गए और अधिक अंक वाले फेल कर गए। अब साजिश के तहत अफवाह उड़ाया जा रहा कि पीटी रद्द करने वाले राज्य के नहीं बल्कि बाहरी हैं। खबर, झारखंड की राजधानी रांची में ठंड लगातार बढ़ रही। मैस्कुलरीगंज में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। इलाके में कई जगहों पर पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लगातार चल रही सर्द हवाओं के कारण तापमान लगातार गिरता जा रहा। आने वाले दिनों में तापमान और नीचे आ सकता है। मैस्कुलरीगंज में अलग अलग जगहों पर न्यूनतम तापमान 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया था। सुबह मैस्कुलरीगंज के कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही। सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन जो है राज्य में बढ़ गई है। अगली खबर, आज ही भरा लीजिए गाड़ी में पेट्रोल। कल 12 घंटे तक बंद रहेंगे झारखंड के सभी पेट्रोल पंप। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने समूचे राज्य में पेट्रोल पंप को बंद रखने की घोषणा की है। एसोसिएशन कई मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन कर रहा। इस बंदी से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। लोगों को चाहिए कि आज ही तैयारी कर लें। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा वित्त मंत्री को सौंपे गए मांग पत्र पर सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और विरोध में 21 दिसंबर को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक झारखंड के सारे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। बंद के समर्थन में झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन एवं साउथ छोटा नागपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बंद बुलाया है। अगली खबर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के फील्ड फायरिंग रेंज में फटा मोर्टार का गोला। झारखंड का BSF जवान राजस्थान में हुआ शहीद। झारखंड के धनबाद जिले के टूंडी प्रखंड के मनियाडी थाना क्षेत्र के चरक गांव के रहने वाले BSF जवान संदीप सिंह राजस्थान के जैसलमेर में शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि सुबह भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भारतीय सेना के किशनगढ़ फायरिंग रेंज में चल रहे अभ्यास के दौरान एक मोर्टार का गोला फट गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अगली खबर, झारखंड में शिक्षक नियुक्ति के इंतजार में बैठे शिक्षित बेरोजगारों के लिए नए साल में खुशखबरी आ सकती है। झारखंड में शिक्षकों की बम्पर बहाली होगी। इसकी तैयारी चल रही। यह बहाली प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष यानी 22-23 में पूरी की जाएगी। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 70,000 शिक्षकों की बहाली होगी। झारखंड के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है और सबसे ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 1000-10,000 नहीं बल्कि जितना आप सोच रहे होंगे उससे अधिक। इस बाबत झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ऐलान कर दिया है और कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी कर ली गई है। यह सब शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम किया जा रहा। अगली खबर, देश के 12 राज्यों में फैल चुके ओमिक्रॉन के अब हर 3 दिन में केस डबल हो रहे हैं। ओमिक्रॉन के साथ बढ़े कोरोना के मरीज। महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हैं। भारत के ओमिक्रॉन संक्रमण हर रोज पैर पसार रहा है। इनके साथ ही कोरोना केस भी डरा रहे। जिस रफ्तार से संक्रमण फैल रहा, इससे लोगों की धड़कनें बढ़ रही है। ताज़ा हालात ये है कि अभी तक देश भर में 153 ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। इस मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे चल रहा। अगली खबर, विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में चुनाव सुधार बिल पेश हुआ। ओवैसी समेत विपक्षी दलों ने किया विरोध। ओवैसी ने अपने नोटिस में पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस का हवाला किया और आज विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में चुनाव सुधार बिल पेश कर दिया गया है। इसमें अब वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से भी लिंक करना होगा। ये नया नियम आने वाला है और इस संबंध में लोकसभा में नोटिस दिया गया था। ओवैसी ने इस पर जमकर विरोध किया। अगली खबर, राजधानी रांची में दूषित हो रही हवा को स्वच्छ बनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए दिल्ली मॉडल अपनाया जाएगा। पूरे शहर की हवा को स्वच्छ करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर एंटी स्मॉग टावर लगाए जाएंगे। पहले चरण में शहर के 8 प्रमुख स्थानों पर एंटी स्मॉग टावर लगेंगे। जरूरत पड़ी तो इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने टावर बनाने वाली कंपनियों को शहर का सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, ताकि पता चले कि शहर के किस क्षेत्र में हवा में प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है और संबंधित क्षेत्र में कितने टावर की ज़रूरत है। सर्वे के दौरान टावर लगाने के लिए स्थान का भी चयन किया जाएगा, ताकि स्मॉग टावर
लगाने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। मालूम हो कि देश का पहला एंटी स्मोक टावर दिल्ली के कनॉट पैलेस में लगाया गया है। अगली खबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद अब झारखंड में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा पर कठपुतली शो बनने जा रहा है। इसका उद्देश्य देश दुनिया के लोगों तक भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष गाथा को पहुंचाना है। जेयूटी के बीसी शाह आईआईआई के प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप मिश्रा ने बताया कि जेयूटी ने बिरसा मुंडा के जीवन पर कठपुतली शो बनाने का निर्णय लिया। काम भी शुरू कर दिया गया है। निर्माण करने वाली क्रिएटिव पपेट थिएटर समेत कई कंपनियों ने प्रस्ताव भी दिया है। खबर, झारखंड में क्रिसमस और नए वर्ष को लेकर रांची पुलिस सुरक्षा की तैयारी में जुट गई। सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि शहर के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर विशेष दिशा निर्देश दिए गए। 25 दिसंबर और नए वर्ष को लेकर शहर के अलग अलग हिस्सों में आयोजित होने वाले समारोह में सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम रखने के निर्देश दिए। सिटी एसपी ने शहर के सभी थाना प्रभारियों से कहा कि क्रिसमस और नए वर्ष की मस्ती के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न न हो। शहर के किसी भी व्यक्ति को परेशान होने पर तुरंत उसका निष्पादन करें। सिटी एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को जेल से बेल पर बाहर आए पुराने अपराधियों पर विशेष नजर रखने को कहा। खबर, झारखंड के हजारीबाग जिले में हाथियों के हमले में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना किरेडारी थाना क्षेत्र के इतीज गांव की है। बताया जा रहा है कि देर रात 12 हाथियों का झुंड अनाज की तलाश में गांव में प्रवेश कर गया। इस दौरान ग्रामीणों को इसकी भनक नहीं लगी। हाथियों का झुंड रामवृक्ष राम सिंह भुइया नाम के ग्रामीण के घर में घुस गया। वो अपने परिवार के साथ सो रहे थे। इसी दौरान हाथियों ने उनकी पत्नी रोहिणी देवी, पुत्र मुकेश कुमार, पुत्री सुंदरी कुमारी को कुचलकर मार डाला। वहीं रामवृक्ष को गंभीर रूप से घायल कर दिया। रांची के खलारी में विश्व हिंदू परिषद नेता की हत्या की गुत्थी 5 दिन के भीतर सुलझा ली गई। खलारी के बीएचपी प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सोनी की हत्या वहीं के 2 युवक यूनिस अंसारी और प्रिंस खान ने सुपारी देकर कराई थी। उनकी हत्या जमीन विवाद के शक में कराई गई थी। पुलिस ने प्राथमिक अभियुक्त खलारी निवासी यूनिस अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने पूछताछ में अपने अन्य साथियों के नामों का भी खुलासा किया। यूनिस खान ने यह स्वीकारा कि सुपारी देकर दूसरे शहर से अपराधियों को बुलाया गया और मुकेश की हत्या करवाई गई थी। खबर, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी झारखंड लोक सेवा आयोग पर हंगामा जारी है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायक बेल में आ गए और हंगामा करने लगे। ये जेपीएससी की 7वीं से 10वीं पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे। बीजेपी के विधायक अमर बावरी ने भी स्पीकर से सीएम को सदन में बुलाकर उनसे जेपीएससी पर बयान देने की मांग की। बताया कि यह गंभीर मुद्दा है। बीजेपी की मांग का एजेएसयू सुप्रीम सुदेश महतो ने भी अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सीएम बाहर में जेपीएससी पर बयान दे रहे। राज्य के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा जेपीएससी ही है। अगली खबर, हजारीबाग में दम घुटने से माँ बाप बेटे की मौत। ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोया था परिवार, 3 की मौत, 1 गंभीर। झारखंड के हजारीबाग में एक दर्दनाक हादसा हो गया। ठंड से बचने के लिए कोयले की अंगीठी जलाकर घर में सो रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। घटना पेलावल ओपी थाना क्षेत्र के रोमी गांव की है। घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस और सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मरने वालों की पहचान रिंकू खान और उसकी पत्नी तथा बच्चे के रूप में हुई। झारखंड लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। विधानसभा में उन्होंने कहा कि पहली बार जेपीएससी में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बच्चे पास हुए हैं। सामान्य कोटे में भी आरक्षित वर्ग के बच्चे पास कर गए। इसके कारण इन मनुवादी लोगों के पेट में दर्द हो रहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये भाड़े के लोगों से आंदोलन कराते हैं, आंदोलन करने वालों को अनाज पहुंचाते हैं, विश्व हिंदू परिषद के युवाओं को आंदोलन में बैठाते हैं। सीएम ने कहा कि इन्होंने इतने पाप किए हैं कि इनका ठिकरा हम अपने कंधे पर ढो रहे। अगली खबर, पनामा पेपर्स लीक मामले में ऐश्वर्या राय को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया। उन्होंने इससे पहले 2 मौके पर पेशी के लिए समय मांग की थी। पनामा पेपर्स से मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल के समक्ष स्थगन की याचिका दायर की गई थी। इससे पहले ईडी ने ऐश्वर्या राय के पति और फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि इस मामले में जल्द ही अमिताभ बच्चन से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बेअदबी की घटनाओं पर केंद्र ने पंजाब सरकार को अलर्ट जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के सभी गुरुद्वारों, डेरों, मंदिरों के अलावा सभी धार्मिक स्थानों की सुरक्षा बढ़ाने को कहा। गृह मंत्रालय ने कहा कि देश विरोधी तत्व पंजाब में धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। केंद्र को आशंका है कि धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल कर पंजाब में माहौल
बिगाड़ा जा सकता है। बेअदबी जैसी घटनाओं से पंजाब का धार्मिक सद्भाव बिगाड़ा जा सकता है। केंद्र के इनपुट के बाद राज्य सरकार भी चौकन्नी हो गई, जिसके बाद सभी धार्मिक स्थलों में CCTV कैमरे लगाने और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के आदेश दे दिए गए। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।